हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड। सबसे पहले ये जान लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई या जिसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी कहते हैं, एक पीएच होता है जिसपे नेट चार्ज जो है हमारे अमीनो एसिड का हो जाता है 0। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पीआई को फाइंड करते हैं हाफ ऑफ pk1 एंड प्लस pk2। तो हम इसका मीन निकालते हैं और इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कुछ अमीनो एसिड की कुछ इनके pka वैल्यू दी गई है, तो ये हमें कुछ पता होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर यहाँ पे नेम दिया गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन का जो pk1 वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2.34। और अगर हम ग्लाइसिन की pk2 वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 9.60। तो अगर हमें ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना है, 2.34 एंड प्लस 9.60, इनको सम कर देना है और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.97। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास पीके की वैल्यू दी गई होती है हमें उनका एवरेज निकालना होता है, हमें उनका मीन निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जब हम बात करते हैं एसिडिक, बेसिक और सिस्टीन अमीनो एसिड के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एक बार चलो क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइसिन का निकाला, तो एग्जाम में क्या दिया होगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया होगा कि कैलकुलेट द पीआई ऑफ ग्लाइसिन। वहां पे वैल्यू दी गई होगी कि हमारे पास जो pk1 है इसकी वैल्यू दी गई है 2.4 और हमारे पास जो pk2 है इसकी वैल्यू दी गई है 9.8। तो अब इस केस में हमें ग्लाइसिन का पीआई की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की है कि पीआई को कैसे निकाला जाता है, pk1 प्लस pk2 और डिवाइड करना है हमें इसे 2 से। तो pk1 हमारे पास कितना दिया है 2.4 और ये हमारे पास कितना है 9.8 और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। तो अगर हम 9.8 एंड 2.4 का सम करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 12.2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6.1। तो इस केस में ग्लाइसिन की ग्लाइसिन की पीआई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.1 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है अगर हम बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में। अगर हमें एसिडिक अमीनो एसिड का पीआई निकालना है, अब एसिडिक अमीनो एसिड के केस में हमेशा ही हमारे पास 3 पीके वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास 3 पीके वैल्यू है तो इनमें से अब हम कौन सी दो वैल्यूज को पिक करें। जैसे अगेन यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हो सकता है कैलकुलेट द पीआई ऑफ एस्पारेटिक एसिड, या यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड भी दे सकते हैं, क्योंकि एस्पारेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड दोनों कैसे अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं एस्पारेटिक एसिड। जो हमारा एस्पारेटिक एसिड है इसकी जो pk1 इसकी वैल्यू होती है 2.02 और ये हमारे पास किसके लिए, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए है। जो pk2 है इसकी वैल्यू होती है 9.94 और ये हमारे पास होती है अमीनो ग्रुप के लिए। और अगर हम pk3 वैल्यू की बात करें जो इसकी साइड चेन की होती है, तो इसके हमारे पास ये होता है 3.80। तो इस केस के अंदर अब हमें यहां पर इसका पीएच कैसे निकालना है, सॉरी इसका पीआई कैसे निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 वैल्यू है एसिडिक अमीनो एसिड के लिए अगर पूछा गया है, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पे जो हमारे pk1 है और जो हमारा pk3 है, हमें इन दोनों का सम करके इसको 2 से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। प्लीज ध्यान रखना, हमें यहाँ पर ये जो इसके अमीनो की वैल्यू दी गई है अमीनो ग्रुप की, इसको हमें यहाँ पे सम नहीं करना है। pk1 किसके लिए दिया गया था, ये हमारे पास था कार्बोक्सिल ग्रुप की वैल्यू दी गई थी, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और ये हमारे पास थी अमीनो वाली।
और ये वाली वैल्यू किसकी थी इसकी, ये थी आर चेन की वैल्यू। एस्पारेटिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड के केस में हम जो हमारे पास जिसकी वैल्यू 7 से कम होगी, हमारे पास वो कौन है, pk1 और pk3, हम इसका सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको करते हैं, हमारे पास इस केस में इसका पीआई कितना हो जाएगा, 2.02 प्लस 3.80, और हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पे 2.91। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या हो गया है, 2.91। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एस्पारेटिक एसिड की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड का पीआई कैलकुलेट करते हैं। अब मान के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हमें बेसिक अमाइनो एसिड की पीआई वैल्यू को निकालना हो तो ये हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अगेन, जो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं इसकी भी टोटल 3 पीआई वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द पीआई ऑफ द लाइसिन। अब लाइसिन की जो तीनों वैल्यूज है हमारे पास कितनी होती है, लाइसिन की जो pk1 की वैल्यू है ये होती है 2.18, pk2 वैल्यू होती है 8.95 एंड pk3 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी गई है 10.53। मान लो ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये pk1 2.1 है 18 है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, और ये वाली वैल्यू दी गई है उसके अमाइनो ग्रुप के लिए, और ये वाली उसकी वैल्यू दी गई है उसकी आर चेन के लिए। तो इस केस के अंदर हमें pk2 प्लस pk3 का सम करके उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो लाइसिन का ही केस निकाल दे, तो लाइसिन का पीआई इस केस में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8.95 प्लस 10.53, और हमें इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 9.74। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड का पीआई वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं, अगर हमें यहाँ पे सिस्टीन का पूछ लिया जाए। सिस्टीन का केस थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि सिस्टीन हमारे पास एसिडिक बेसिक में आता नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसकी 3 पीआई वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनकी पीआई वैल्यूज को लिख देती हूँ, pk1 सॉरी। तो जो सिस्टीन है उसकी 3 पीके वैल्यूज कौन कौन सी है, सबसे पहले इसका जो pk1 है ये हमारे पास होता है 1.96, इसका pk2 होता है 10.28, और इसका जो pk3 है ये होता है 8.18। और ये जो हमारा pk1 यहाँ पे दिया गया है, अगेन ये कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए दिया गया है, इसका pk2 अमाइनो ग्रुप के लिए दिया गया है, और हमारे पास यहाँ जो pk3 वैल्यू है ये इसकी साइड चेन, इसकी आर चेन के लिए है। तो सिस्टीन के केस में हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। हमें इस केस के अंदर जो हमारा pk1 है और जो हमारा pk3 है, हमें इसका सम करके इसको 2 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पर इस केस में जो अमाइनो ग्रुप है इसकी pk वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में इसका पीआई वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1.96 प्लस 8.18, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.07। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिस्टीन की हम लोगों ने पीआई वैल्यू को निकाल लिया। अब यहाँ पे 2021 के अंदर सीएसआर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 के अंदर, उसको देख लेते हैं कि एग्जाम में हमें यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द pKa ऑफ द आयनाइजेबल ग्रुप इन द लाइसिन। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो लाइसिन है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, और इसकी टोटल 3 पीके वैल्यूज होती है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो pKa1 है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.16, pK2 की वैल्यू दी गई है 9.06 एंड इसकी 3 की वैल्यू दी गई है 10.54। अब ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द पीआई ऑफ द लाइसिन। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे पास कैसा अमाइनो एसिड है, बेसिक। तो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप की पीआई वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें यहाँ पे लेना है अमाइनो ग्रुप की, और हमारे पास उसकी साइड चेन, उसकी आर चेन की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9.06 प्लस
10.54 को सम करके हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8। तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है कि नॉर्मली हमें वैल्यूज दी गई होती है, लेकिन अगर हमें वहां पे वैल्यू नहीं दी है तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ज्यादातर, अगर एक बार मैं एक्चुअली आपको प्रॉपर लिस्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए। जो हमारे पास ये लिस्ट है, देखिए अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड है उन सबकी पीके 1 वैल्यू देखिए हमारे पास एवरेज इनका 2 ही है, 2.34, 2.34, 1.99। अगर हम इस पूरे पॉइंट को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग ही है, तो हम इसका एवरेज यहाँ पे 2 ले सकते हैं। अगर हम सारे अमीनो एसिड की अगर हम इसकी pK2 वैल्यूज देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 8.95, 9.04, 9.60, एवरेज हम यहाँ पे 9 या 10 ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा अगर हम pK2 वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास, एक तो हमारे पास आ गया सिस्टीन, सिस्टीन की pK2 वैल्यू होती है 10.28, और अगर हम प्रोलिन की बात करें इसकी वैल्यू भी होती है 10.96। बाकी सभी की हमारे पास कितना है, 99 है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी साइड चेन की, तो देखिए साइड चेन हमारे पास किस किस केस में होगा, एक तो बेसिक में होगा, एक होगा एसिडिक के अंदर, और एक होगा हमारा सिस्टीन के अंदर। तो हम यहाँ पे सिस्टीन का pK3 देख सकते हैं 8.18 है, लाइसिन का 10.53, हिस्टिडीन का 6, और हमारे पास आर्जिन का है 12.48। तो हमारे पास जो आर्जिन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक अमीनो एसिड होता है। और अगर हम यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो वो हमारे पास है 3.65 एंड हमारे पास 4.25। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ग्लूटामिक एसिड, सॉरी, जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा कम है। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है वो उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो हमने क्या सीखा कि कैसे हम पीआई की वैल्यू को निकालते हैं।